हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जी, इन सारी गवाहियों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने इन भाई बहनों के जीवनों में दिया है प्रभु जी, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आज रात्रि की प्रार्थना में आप सुन रहे हैं, तो आज रात्रि की प्रार्थना में अंत तक बने रहें। मतलब आज रात्रि की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें। हालेलुया, क्योंकि अब आप भी क्योंकि आपके जीवन में भी गवाही आएगी। हालेलुया, यदि आप चाहते अपने जीवन में गवाही को देना, यदि आप चाहते अपने जीवन में गवाही को देखना, तो आपका मन और परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना में बने रहे, सुबह शाम की प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हम प्रार्थना करते हैं और अंगीकार करते हैं, उसी तरीके से जैसे जैसे प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है, रिसीव करने के लिए बोला जाता है, वैसे ही आप प्रार्थना को ग्रहण करें अपने जीवन के लिए। जिस एरिया क्षेत्र में जिस आशीष चाहिए, और आप अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करके आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यूसुफ का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, महिमा और तारीफ करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, इमानुएल, हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। यहोवा यरीहो प्रभु जी, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारे जीवन में उपाय को करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हर एक चीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ, और जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज ये पिता परमेश्वर सेम न रहने पाए, जिनके जीवन में गवाही आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जितने भाई बहन सभी बोले, परमेश्वर मैं आपकी मर्जी करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और योना के जीवन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उसे बोला था वहां जा, लेकिन उसने अपने रास्ते को चुन लिया था, और इसलिए वो फंदे में फंसा, इसलिए वो कष्टों में गया। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसका मर्जी ना करके वो अपनी खुद की मर्जी करने लगा। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं करते, तो हम फंदे में फंसते हैं। तब हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आते। बहुत सभी लोग आप जानते हैं योना के जीवन के बारे में, कि परमेश्वर ने उसे क्या आज्ञा दी थी, कि कहाँ पर प्रचार करके कहा था, लेकिन उसने कोई और रास्ता चुन लिया, मुझे दूसरे रास्ते में जाना करके, और इसीलिए उसके जीवन में क्या हो गया, कष्ट, मुसीबत, तकलीफें हैं। लेकिन फिर भी जब वो गड्ढे में गया, जब वो उस मछली के पेट में गया, तब उसने वहां पर उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर की दुहाई दी, और उसको परमेश्वर ने माफ किया। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको सुने, जो हम रोज प्रार्थना करते सुबह शाम की, उस वचन में ये वचन जो है ये परमेश्वर देता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इसलिए जब ये वचन जो परमेश्वर देता है, ये जो वचन परमेश्वर हमसे कहता है, बाइबल कहती है, वचन कहती है, उसके अनुसार नहीं करेंगे तो आप भी आज फंदे में फंस सकते हैं, आज भी आप उस कष्टों में जा सकते हैं। इसलिए बोलिए, परमेश्वर की मर्जी करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। किसी भी हाल में आपको परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार होना चाहिए, और तब आप अपने जीवन में आशीषों को ले सकते हैं। परमेश्वर की मर्जी करने का मतलब जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार करना है। प्रभु कहता है शराब न पी, नशा न कर, तो नशा नहीं करना है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि कहां पर लिखा है शराब न पी, ये न कर, वो न कर, लेकिन पियक्कड़, क्या लिखा है वचन में, लेकिन पियक्कड़ परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे, प्रभु कहता है। इसलिए अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के आगे समर्पित करना है। आप कहते हैं मैं चाहता हूं पर मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि इस चीजों से मैं निकल सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप चाहेंगे, यदि आप दृढ़ निश्चय लेंगे, संकल्प लेंगे, तो आपके जीवन में वो होगा। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी करना आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और तब आपके जीवन में, यदि आप कष्टों में जा रहे हैं, यदि आप बीमारी में हैं, यदि चाहे 20 साल से बीमारी के बिस्तर में, या फिर 30 साल से, या फिर 10 साल से, 1 महीना से, तो जितना भी टाइम के लिए हो, वो श्राप है, वो बीमारी क्या है, श्राप है, वो टूटना चाहिए। कैसे टूटेगा, जब हम अंगीकार करके सब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर की मर्जी कर, परमेश्वर की मर्जी करें। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर की मर्जी किया, मूसा परमेश्वर की मर्जी किया, और इस तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। प्रेम में तो बने रहते हैं, लेकिन हम जब मर्जी को करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, और जो भी आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखी है वो हमारे जीवन में पूरी करता है। और आपके हर एक के जीवन में आपके लिए परमेश्वर के लिए आशीष है, परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है। सभी के जीवन में, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे बच्चा भी हो, सबके जीवन में आशीष है। परमेश्वर ऐसे रखा हुआ है, हाथों में रखा आपको देने के लिए। लेकिन जब आप
जैसे ही आशीष की ओर आते हैं उसी 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 समय क्या हो जाता है, फॉल डाउन आ जाता है और आप तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं। किसी भी रीति से आप पीछे हट जाते, चाहे पापों के द्वारा, पापों को करने के द्वारा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आशीष की बरकत, वो आपके लिए रखा हुआ और आपको हर एक जन के लिए रखा है। परमेश्वर आपको आशीष देने आया है। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी नहीं करते, लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते, लेकिन जब हम उस मर्जी को हम पूरा नहीं करते, परमेश्वर के प्रेम में बनी नहीं रहते। प्रभु कहता है वे विचार न कर, लेकिन फिर भी वे विचार करते। आप शादीशुदा है लेकिन आज फिर भी अब किसी और के साथ आपका संबंध है, तो ये पाप है। और ये क्या है? ये परमेश्वर की मर्जी करना नहीं है, बल्कि ये शैतान की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि शैतान का काम यही है। आज आप खुद को चुनना है, आप किसकी मर्जी करना चाहते हो? परमेश्वर की मर्जी करना चाहते हो कि शैतान की मर्जी करना चाहता है? परमेश्वर की मर्जी करोगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष रखी है वो आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर पूरा करके देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें जब छोड़ नहीं पा रहे तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, बैठ जाइए घुटने पे और प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मुश्किल बना देते हो। कैसे? पाप करके, परमेश्वर से दूर जाके, उन गलत कामों को करके। इसलिए परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको चंगाई करना चाहता है, आपको फाइनेंशियल को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, को घर की आशीष देना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार होंगे तब परमेश्वर देगा। तो क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी करने? यदि चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोलिए, यस मैं परमेश्वर की मर्जी करना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर की मर्जी करना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रेम आज आपके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन यदि घुटने पे आ सकते तो घुटने पे आके प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आपकी मर्जी पूरा करना चाहते, आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो कि आपकी मर्जी करने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए, आपके रास्ते में चलने के लिए मदद और सहायता करो। और लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूं इनके सारे बंधन खुल जाए, टूट जाए। जो श्राप के, जो गरीबी के श्राप है, जो कि बीमारी के श्राप और बंधन से आजाद हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम पाप करते तो हम उस आशीष को दूर कर देते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए आशीष रखी, बेस्ट रखी, उसी प्रकार से आपके जीवन के लिए बेस्ट जीवन साथी रखे। लेकिन जब आप खुद ही चुन लेते हो तो वो बेस्ट चीज क्या हो जाता है, वो कहीं और चली जाती है और फिर वो चला जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट जीवन साथी रखा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष रखे, वो आपको आशीष देगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करते प्रभु जी। इनका प्रार्थना करने का आत्मा देना पिता परमेश्वर, वचन को पढ़ने वाला अभिषेक देना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर की मर्जी कर सके प्रभु जी इनके जीवन के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष से भर दो पिता परमेश्वर। ये आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती, प्रार्थना में, वचन में और लॉर्ड जी वफादार के साथ रहने के लिए, प्रार्थना हमेशा करने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। अपने क्वालिटी टाइम देने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले होकर दिखाई देना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के अनुसार चलने वाले होकर बन जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और वचन प्रार्थना में और वचन में वफादार बने रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर की मर्जी करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा और आपके दुख को दूर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और जब इतना वर्ड कह देते हैं कि मैं परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हूं, तो सच में आप करेंगे और जितने भी दुख आपके जीवन से वो जाना शुरू हो जाएगी। चाहे आप कितने भी बीमार क्यों ना, चाहे आपकी कितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना, चाहे आपके जीवन में यदि नौकरी से, यदि आपके जीवन में कोई नौकरी लगने में बाधाएं आ रही होगी, चाहे वीजा बाहर जाने में आपको बाधाएं आ रही होंगी वीजा आने के लिए, परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा। लेकिन आज आपका मन कैसा है? आज आपका मन परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है? नहीं है तो कनेक्ट कीजिए प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, प्रभु कहता है मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा और संकट के दिन मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और मैं, परमेश्वर कहता है संकट के दिन मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु आज आपको छुड़ाना चाहता है, उस संकट से निकालना चाहता है। लेकिन आप बोलिए कि मैं परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हूं, तब आप देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, एक जन अपनी आंखों को बंद करे। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में से हर प्रकार के संकट दूर हो जाए, हर प्रकार की मुसीबतें दूर हो जाए। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होने पर आप भी परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। परमेश्वर में वफादार बने रहे अंत तक। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब तक मेरे जीवन में सांस है मैं तब तक परमेश्वर की मर्जी करूंगा, परमेश्वर की मर्जी करूंगा करके बोलिए और कमेंट करके भी बताइए कि आप परमेश्वर की मर्जी करेंगे
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और शैतान रो रहा है, शैतान जा रहा आपको छोड़कर, आपकी परिस्थिति बदल रही है जब आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। बोले मैं परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आप आशीष होकर बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में हर प्रकार की बाधाएं आपके जीवन से चली जाए, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परमेश्वर आजाद करे और परमेश्वर सब कुछ पूरा करके दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घर बनने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके बच्चे आशीष होकर बदल जाए, आपके बच्चे बुरी रास्तों में जाने से बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी हर एक बीमारी, हर एक परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हर प्रकार की रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका चलना फिरना परमेश्वर को मन भावना हो, आपका चाल चलन परमेश्वर को मन भावना हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे कि लेडीज लोग जो होते हैं, जो पत्नियां होती है, वो कहती है कि मुझे तैयार होना है अपने पति के लिए, लेकिन आपको तैयार होना है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हमें कैसे तैयार होना है? हमें आत्मा में तैयार होना है। आत्मा में कैसे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमें तैयार होना है, उस श्रृंगार को करना है। वो श्रृंगार का जो कॉस्मेटिक क्या है, जैसे कि हम श्रृंगार करते हैं सुंदर दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, उसी तरीके से हमारा भीतर मन सुंदर होना चाहिए और उसके लिए भी कॉस्मेटिक परमेश्वर ने रखा, वो है आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सारे कॉस्मेटिक आपको पहनना है। हालेलुया। और एक दिन में कॉस्मेटिक नहीं पहना जाता है और एक दिन में आप इसे खरीद भी नहीं सकते। जैसे सोना है, गोल्ड है, डायमंड, एक दिन में आप नहीं खरीद सकते, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कमाई करना पड़ता है। तो आप कैसे कमाई करोगे? प्रैक्टिकल लाइफ, मसीही जीवन में चलकर। रोज बरोज की जिंदगी है, उसमें मसीही में चलना है। और यदि कोई पाप आपके सामने आके खड़ा तो बोलना नो, ये मेरे लिए नहीं है, आपको बोलना गेट आउट, और उसमें आपको शामिल नहीं होना, तो आप जाए पाते हैं और आपको एक कॉस्मेटिक मिलता है और आपका आत्मा का फल मिलता है, प्रेम, फिर आनंद, फिर कृपा, फिर भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम। इस तरीके से मोबाइल में कोई गलत चीज आ रहा है, उसे डिलीट कर दो, उसे अनइंस्टॉल कर दो। इस तरीके से आप जाए पाते हैं। आपके जीवन में कोई दोस्त कहता है चल हम पार्टी करते, शराब पीते हैं, डांस बार में जाते, डांस करते हैं, लेकिन आपको कहना है नहीं, मैं तो यीशु की बेटी हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। आपको ये कहना मेरे लिए नहीं है। आप डांस कर सकते हो, अब क्या आपके लिए कोई डांस बंद नहीं हुआ है, आप डांस कर सकते हो, परमेश्वर के गाने में डांस कर सकते हो, परमेश्वर के गाने में आप हालेलुया प्रभु की स्तुति कर सकते हो, आप नाच सकते हो, खुशी आनंद मना सकते हो। जैसे दाऊद था जो परमेश्वर के प्रेम से अति परिपूर्णता भरा होता और वो डांस करता था, वो नाचता था, आप भी खुशी और आनंद मना सकते हो। और इसका एक रहस्य, जब हम डांस करते, जब हम परमेश्वर में होकर खुशी और आनंद मनाते हैं, तो वो शैतान की शक्ति वो छोड़कर जाती है। वो रोता है, अरे ये तो परमेश्वर में आनंद है, मैं इसके आनंद को कैसे चुराऊं, वो ऐसा सोचता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आनंद मनाते, खुशी मनाते, तो डबल ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इस तरीके से आपको हर एक चीज पर जय पाने को। ऐसी लड़की आपके सामने से जा रही है तो शादीशुदा है या फिर नहीं है, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपका क्या करना, आपकी आंखों को फेर लेना है। आपको कहना नहीं, गेट आउट एवरी विचार के स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं तो यीशु की बेटी हूँ, मैं तो यीशु का बेटा हूँ, ऐसे आपको अंगीकार करके बोलना है उसी समय। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और आज एक जगह मैं गई थी तो परमेश्वर ने मेरे हाथ में डाला कि इन लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं खड़े खड़े वहीं पर प्रार्थना करने लगी। मैं बाहर में थी और मेरे आत्मा में आया कि आज इन लोगों की फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर। मैं मार्केट गई थी, लेकिन आत्मा मेरे को बोला कि इन लोगों के लिए फाइनेंशियल के लिए प्रार्थना कर। फिर मैंने प्रार्थना किया कि आपके जीवन में फाइनेंस ब्लेस हो, आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कभी घटी ना हो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके दे। फिर मैंने प्रार्थना किया वहीं पर खड़े होके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और वो परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करी जा रही थी। मेरा काम भी चल रहा था वहां पर, जिस काम के लिए गई थी, लेकिन मैं प्रार्थना भी करी जा रही थी, प्रभु जी आज इनका फाइनेंस को ब्लेस कर। मुझे नहीं पता प्रभु जी, इनके फाइनेंस को ब्लेस कर, इन्हें कर्जे से निकाल, इन्हें छुटकारा दे, इनके पास घर नहीं, इन्हें घर दे प्रभु जी। हालेलुया, सच में। और एकदम से जब मैं प्रेयर कर रही थी तो एकदम से मन में एकदम हार्ट ब्रेक हो गया था और आंसू निकल रहे थे। मैं इस तरीके से प्रार्थना कर रही थी। पवित्र आत्मा जब देता है, अब जहां कहीं पर भी हो, अब वहां पर खड़े खड़े परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। और इस तरीके से, और आज जो मैंने प्रार्थना किया, जिस जगह में जाके प्रार्थना किया, आप गवाही के साथ आने वाले, बेस्ट आपके जीवन में होने वाला है। और मैं सच कह रही हूं, और आज का नोट कर लीजिएगा, और गवाही के साथ आने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन बड़ा अद्भुत कामों को करने जा रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड आपके बहुत बड़े काम, बहुत बड़े दरवाजे और वो बंदिश खुलने वाली, टूटने वाली है, और बहुत कुछ आने वाला है आपके जीवन में। रिसीव करें, आपके जीवन में ब्लेस होने वाला है, आपके जीवन में अनॉइंटिंग आने वाली, वो अभिषेक आने वाला है।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और अब अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बंद दरवाजे खुल जाए, आपका फाइनेंस ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपका बिजनेस चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम, की नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आशीष का मूल हो, आप यीशु के बहुमूल्य हो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपका वीजा का रास्ता क्लियर, आपका नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी नौकरी लगने पाए, आपके गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ और आप सेलेक्ट हो जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवर्नमेंट जॉब में लगने में जो भी रुकावट आ रही है वो बंधन टूटे और आप सेलेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, प्रभु आपने ब्लेस करती है प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आप में से यदि कोई बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, पैरों को स्वेलिंग से आजाद हो चंगे हो जाए, आपकी हड्डी की रोग से आजाद हो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बैक पेन जो होता है हमेशा, जो कि बैक में जो पेन होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपके पेट का सूजन खत्म हो जाए, आपकी रसोली गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके हाथों के दर्द से आजाद और चंगे, जबकि रिस्ट में जो दर्द होता है मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे, जबकि शोल्डर के दर्द से आजाद हो, जो हाथ को उठा नहीं पाते उठाकर देखे आज चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो हकला के बोलते हैं वो यीशु के सामर्थ्य नाम में फ्लुएंटली बोलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी मेंटल स्थिति में है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको दौरा पड़ता है, जिनको फिट्स पड़ता है, बी ब्लेस्ड एंड बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानियों से आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती है आज आपको अच्छी नींद आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर एक जन यीशु के लहू में कवर करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने छुड़ा लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए, परमेश्वर को नशे से छुड़ाए, परमेश्वर को बुरी आदतों से छुड़ाए, प्रभु ने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, और गवाही के साथ वापस आने वाले हर प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए और हर प्रकार की इलाज बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए। हर एक कोरोना वायरस गेट आउट फ्रॉम योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर से आपके किसी को भी यदि पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए, आपकी आयु लंबी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलिए मैं यीशु की मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो पिता परमेश्वर इनके हाथों के कामों को, आपकी कमाई को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके हाथों के कमाई को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस कर दिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, ये आपकी मर्जी करने के लिए अनुग्रह दो, अब वफादार रहने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस मिनिस्ट्री के बीज को बोते हैं, इस राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो बीज को बोते हैं, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन में भी और अपने भौतिकी जीवन में भी, इनके बिजनेस में भी, इनके काम में भी पिता परमेश्वर। और जिनका जो काम है पिता परमेश्वर, हालेलुया, फाइनेंस से रिलेटेड जो 5 तारीख का कोई, और मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिनका इन्वेस्टमेंट है वो ब्लेस होकर बदल जाए, इसका रिजल्ट आने वाला है वो 5 एंड 6 जुलाई को भी हो सकता है, और भी कई लोगों को होगा जो इस वीक में हो या नेक्स्ट वीक हो या अगले मंथ हो, वो सब इन्वेस्टमेंट जो किया है वो सब ब्लेस्ड एंड बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य, आपका रिजल्ट बेस्ट हो, आपका रिजल्ट ब्लेस्ड, बेस्ट एंड ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग आने पाए, आपके जीवन में उतरने पाए। हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन का बंद दरवाजा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके आत्मिक जीवन में भी आप बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर का प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई दे। ओ प्रभु जी, ओ थैंक यू जीसस। हर एक बच्चे को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मसीह गीत एचडी को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपनी दशमांश, अपनी बीज, अपना दान, अपनी ऑफरिंग को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं, फिर बैंक के थ्रू। यदि आप बाहर से तो व्हाट्सएप में के लिए जो नंबर दिए गए उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया, और आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को देना ना भूलें। व्हाट्सएप में शेयर करें, तब हम उसको यूट्यूब में शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी आशीष पा सकें। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रार्थना कराने के लिए जो नंबर दिए गए उसमें आप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।